ओके, सो आज हम चलने वाले हैं। यहाँ से हम वॉक करेंगे, पिकाडली सर्कस से जाएंगे नेशनल गैलरी की ओर। नेशनल गैलरी जो कि ट्राफल्गर स्क्वायर पे है। नेशनल गैलरी पार करते हुए फिर हम निकलेंगे। नेशनल गैलरी पार करते हुए फिर हम पार करेंगे वाटरलू ब्रिज। वाटरलू ब्रिज पार करने के बाद फिर हम जाएंगे वाटरलू ब्रिज से। बेसिकली हम लंदन की स्काई लाइन देखेंगे, वहाँ से आपको बेस्ट व्यू मिलता है। उसके पहले मैं आपको दिखाता हूँ ये पिकाडली सर्कस पे एक स्टैचू बना हुआ है। ये स्टैचू अभी तो कवर किया हुआ है, लेकिन ये आप देखेंगे तो ये 1892 में बना हुआ था बाय अल्फ्रेड गिलबर्ट के द्वारा। जो स्टैचू ऊपर बना हुआ, जो मूर्ति आप देखते हैं जो कि हाथ में धनुष लिया हुआ है, इसको एंटेरस बोलते हैं। ये ग्रीक गॉड है ऑफ सेल्फलेस लव। ये अपने टाइप का दुनिया का पहला एल्युमिनियम स्टैचू है। ये स्टैचू एल्युमिनियम से बना हुआ है, इसका बेस ग्रास से बना हुआ है, लेकिन ये अपने टाइप का पहला स्टैचू है जो कि एल्युमिनियम का बना हुआ है। ये पिकाडली सर्कस की फेमस लाइट्स हैं, सालों से ऐसे ही हैं। और ये आपका लेफ्ट हैंड साइड पे आप देखेंगे तो आपका रीजेंट स्ट्रीट है। हम कल या परसों उस रास्ते पे चलेंगे, वो सारा लाइट इल्यूमिनेट किया हुआ है। तो आज तो हम चलने वाले हैं वाटरलू ब्रिज की ओर। यहाँ से वाटरलू ब्रिज के लिए और जाने का रास्ता सेम ही है जिस रास्ते से हम लोग ट्राफल्गर स्क्वायर भी गए थे, हैंगरफोर्ड ब्रिज गए थे। तो आज हम नेशनल गैलरी के बारे में थोड़ा बात करेंगे। नेशनल गैलरी से होते हुए फिर हम चले थोड़ा दूसरा रास्ता लेते हैं। नेशनल गैलरी के बाद हम बात करेंगे। नेशनल गैलरी से होते हुए फिर हम वाटरलू ब्रिज चलेंगे। वाटरलू ब्रिज चलेंगे। वाटरलू ब्रिज से हम थोड़ी देर लंदन स्काई लाइन देखेंगे। उम्मीद है वहाँ पहुँचते पहुँचते थोड़ा सा अंधेरा हो जाएगा। अंधेरे में आपको लाइट्स ज़्यादा अच्छी दिखेंगे। अभी अंधेरा हो ही रहा है, 4 बज गए हैं। मोस्टली 4:30 तक अंधेरा हो जाएगा। इस सामने की जो आप लाइट्स देख रहे हैं वो सारा लेस्टर स्क्वायर की लाइट है। किसी दिन हम उस साइड भी चलेंगे, लेस्टर स्क्वायर देखेंगे। आज का टारगेट अपना वाटरलू ब्रिज है। आज हम वाटरलू ब्रिज की ओर वॉक करेंगे। लाइट दिखती जाइए, घूमते जाइए। यूके में, स्पेशली लंदन में घूमने का वैसे यही टाइम है। ये दूसरी बात है, दिन छोटे होते हैं, अंधेरा जल्दी होता है, फिर भी घूमने के लिए यही टाइम है जब आपको चारों तरफ चकाचौंध दिखेगी। सिग्नल हो गया, अब हम रोड पार कर लेते हैं।
ठंड हो गई है आज, खास तौर पे आज काफ़ी ठंड है। आज का मैक्सिमम टेम्परेचर 5 डिग्री था, मिनिमम टेम्परेचर 0 डिग्री। एक हफ्ते पहले तक ही इतनी ठंड नहीं थी, एक हफ्ते से झटके से इतनी ठंड हो गई। ये आप देख पा रहे होंगे आपके सामने एक हिज मैजेस्टी थिएटर है। इस साइड भी कोई थिएटर ही है, ये भी रॉयल सर्कल प्राइवेट बॉक्सेस। और ये सामने आपके हिज मैजेस्टी थिएटर है। हिस्टोरिकल जैसी बिल्डिंग लगती है, काफ़ी पुरानी है। तो जिस रास्ते से आज हम पार करेंगे वहाँ पे एक रोड है स्ट्रैंड करके, वो पूरा रोड ही थिएटर से भरा हुआ है। थिएटर का काफ़ी यहाँ पे काफ़ी लोग जाते हैं थिएटर्स में। ये कजाकिस्तान हाउस है, कजाकिस्तान की असेंबली है, सॉरी एम्बेसी है। सामने जहाँ पे आपको इटली का फ्लैग दिख रहा है वो इटली की एम्बेसी है। और दूर आपको नेशनल गैलरी दिख रही होगी। नेशनल गैलरी ये कनाडा की असम एम्बेसी आपने पहले भी देखी होगी वीडियोस में। ये पूरा एरिया ऐसे ही एम्बेसी बिल्डिंग से ही घिरा हुआ है। जिस रास्ते पे हम जा रहे हैं उसी रास्ते पे आगे इंडिया की एम्बेसी भी है। आपको नेशनल गैलरी दिख रहा होगा, नेशनल गैलरी के पीछे आपको एक बहुत बड़ा चर्च दिख रहा है। हम पहले नेशनल गैलरी के बारे में बात करते हैं, फिर उस चर्च के बारे में भी हम बात करेंगे। ये है नेशनल गैलरी, ह्यूज बिल्डिंग है, काफ़ी बड़े हैं, फ्री है। सबसे खास तो इसके अंदर आना जाना सारा कुछ फ्री है। इसको 1824 में बनाया गया था। बनाया क्या गया था, फाउंडेशन हुआ था 1824 में। कुल 30 पेंटिंग 38 पेंटिंग्स के साथ पहली बार इसको 1824 में बनाया गया। और 1838 पेंटिंग जॉन जूलियस से खरीदी गई थी उस ज़माने में 1800 में 57,000 पाउंड में, जो कि 60 लाख रुपये समझ लीजिए। फिर इसको दोबारा प्रॉपरली रीडिज़ाइन किया। जो डिज़ाइन आप देख रहे हैं ये 1838 में डिज़ाइन किया गया था। 1838 में खुला था ये विलियम विनकिंस के द्वारा डिज़ाइन किया हुआ है। और आज की डेट में इसमें कुछ तो 2300 मास्टरपीसेस हैं जो कि 700 साल के क्रॉस हैं। 700 साल की कलाकृति पेंटिंग्स आपको यहाँ मिलती हैं। सो ख़ास तौर पे बिल्कुल ट्रैफल्गर स्क्वायर पे ही रखा गया था सो दैट के लोग आएँ, सारी पेंटिंग्स फ्री में देख सकें। तो आप इसके अंदर फ्री में जा सकते हैं, कोई टिकट नहीं है, फ्री में जाइए, पेंटिंग्स देखिए। ऊपर चलते हैं जहाँ पे लोग खड़े होके फ़ोटोज़ ले रहे हैं, देखते हैं कि हम भी वहाँ से फ़ोटो ले आपको ट्रैफल्गर स्क्वायर को दोबारा दिखाते हैं ज़्यादा अच्छे व्यू के साथ।
का रास्ता तो बंद है लगता है, शायद जो लोग गैलरी के अंदर गए हैं बस वही जा पा रहे हैं। अभी सामने आपका एक बहुत बड़ा सा चर्च दिख रहा है। ये चर्च को बोलते हैं मार्टिन इन द फील्ड चर्च। ये वन ऑफ द मोस्ट रिकग्नाइजेबल चर्च है। इसको जेम्स जिप्स ने डिजाइन किया था। 1726 में ये चर्च पूरा कंप्लीट हुआ था और 1726 में ये पूरा कंप्लीट हुआ था। अभी तो ये अभी चर्च नहीं है, अभी एक कैफ़े बन चुका है, प्राइवेट कैफ़े है। लेकिन अब ये चर्च बहुत फेमस चर्च है। इस चर्च के डिज़ाइन ने वर्ल्ड है अक्रॉस द वर्ल्ड काफ़ी और चर्च के डिज़ाइन को इंस्पायर किया है। आपको बहुत यूएस में खास तौर पे आपको इस डिज़ाइन के काफ़ी चर्च दिख जाएंगे, ऑस्ट्रेलिया में आपको दिख जाएंगे, काफ़ी और जगह पे आपको दिख जाएगा इस डिज़ाइन के चर्च। तो ये डिज़ाइन काफ़ी फेमस है। इसने जैसे मैंने आपको बताया, इसने बाकी चर्च के डिज़ाइन को भी इसने इंस्पायर किया। लेकिन अब ये चर्च नहीं है, अब एक प्राइवेट कैफ़े है। आप अंदर जा सकते हैं, कॉफ़ी पी सकते हैं, क्रिसमस शॉप है इसके अंदर। जनरली प्राइवेट पर्पसेस के लिए यूज़ होता है। अब हम यहाँ से चलते हैं, जहाँ जा रहे हैं वो आपको ट्रफलगर स्क्वायर हमने पार किया। तो ट्रफलगर स्क्वायर को का नियरेस्ट स्टेशन है, अगर आपको कभी ट्रेन से आना हो तो चेरिंग क्रॉस यहाँ का नियरेस्ट स्टेशन है। तो अब चेरिंग क्रॉस स्टेशन के सामने से निकलेंगे अभी। ये जो आपको सामने हिस्टोरिकल जैसे बिल्डिंग दिख रही है, यही चेरिंग क्रॉस स्टेशन है। ये चेरिंग क्रॉस स्टेशन की बिल्डिंग है। और हम जिस रोड पे हम वॉक कर रहे हैं, इस रोड को बोलते हैं स्ट्रैंड, STRAND, स्ट्रैंड। यहाँ पे किसी कंट्री का और भी एम्बेसी है, शायद दिखेगा तो जब मुझको याद आएगा तो मैं आपको बताता हूँ। ये स्ट्रैंड किसी तो इंग्लिश वर्ड से इंस्पायर्ड है। उसका मतलब पहले शायद ये हुआ करता था कि ये जो रोड है किसी टाइम में बिल्कुल थेम्स नदी के किनारे किनारे जाया करता था। उस जमाने में इस रोड पे बड़े बड़े लोगों की बिल्डिंगें उनके मेंशंस हुआ करते थे। अराउंड 17th-18th सेंचुरी में, ये 17th-18th सेंचुरी की बात है, जब यहाँ पे लोगों के बड़े बड़े बंगले हुआ करते थे, क्योंकि बिल्कुल थेम्स के किनारे से जाता था, बहुत अच्छा उनको रिवर साइड व्यू मिलता था। और जैसे मैंने आपको पहले बताया, इस रोड पे बहुत सारे थिएटर हैं। लेटर ऑन जब फिर ये सारी बिल्डिंग्स, राइट हैंड पे आपकी जितनी बिल्डिंग दिख रही है वो सारी 18th सेंचुरी के बाद की बनी हुई हैं। लेफ्ट साइड की बिल्डिंग सारी पुरानी है, लेकिन राइट साइड की सारी बिल्डिंग 18th सेंचुरी के बाद की बनी हुई हैं। और जब ये यहाँ पे लोग के मैंशंस नहीं रहे, क्योंकि पूरा एरिया विक्टोरियन आर्ट कला का सेंटर बन गया। आज भी जैसे मैंने आपको बताया, इस रोड पे बहुत ढेर सारे थिएटर्स हैं, एक्टर थिएटर्स हैं। प्ले होता है वहाँ पे, लोग आते हैं, टिकट खरीदते हैं, प्ले देखते हैं। तो
तो काफ़ी पॉपुलेटेड एरिया है, बहुत चहल पहल रहता है सालों भर। इसी रोड पर अगर आप आगे बढ़ते जाएंगे, मैंने जैसा पहले बताया कि इंडियन हाई कमीशन, भारत की एम्बेसी भी यहीं पर है, तो इसी रोड पे आप आगे बढ़ते जाएंगे तो भारत की एम्बेसी भी मिल जाएगी। आज तो वहाँ नहीं जाएंगे, किसी और दिन हम भारतीय एम्बेसी के सामने से निकलेंगे, क्योंकि आज हम उसके पहले ही वाटरलू रोड पे, यहाँ से आगे जाके वाटरलू ब्रिज के पास से हम राइट टर्न कर लेंगे, दाहिने घूम जाएंगे और वाटरलू ब्रिज पार करेंगे। वाटरलू ब्रिज पार करते हुए आपको लंदन की स्काईलाइन दिखेगी। अंधेरा होगा तो और अच्छा दिखेगा, सारी की लाइट जल चुकी होगी। अंधेरे में अगर आप पहचान पाएंगे तो आपको नॉर्दर्न यूरोप की सबसे ऊंची बिल्डिंग शार्ड, जिसको शार्ड बोलते हैं, वो भी आपको दिख जाएगा। रोड पार कर लेते हैं क्योंकि हमें दाहिने ही घूमना है। और यहाँ से रोड पार कर लेने से आपको व्यू भी ज़्यादा अच्छा दिखेगा लाइट्स का। तो जैसा मैंने आपको पहले बताया, लेफ्ट हैंड साइड पे आपको जितनी बिल्डिंग दिख रही हैं सारी 18th सेंचुरी की बनी हुई हैं, जो उसके पहले की भी हैं। राइट साइड पे आपको जो बिल्डिंग दिख रही है ज़्यादातर नई बिल्डिंग है, 18th सेंचुरी के बाद की बनी हुई है, क्योंकि यहाँ पे पहले कोई बिल्डिंग थी ही नहीं। ये स्ट्रैंड जो रोड है ये बिल्कुल थेम्स से किनारे किनारे चली जाती थी। आपको स्टैंड पैलेस होटल दिख रहा होगा, जो कि यहाँ के 4 स्टार होटल है। आपको यहाँ पैडिंगटन द म्यूजिकल दिख रहा होगा, ये कोई थिएटर है, इनका एक शो पैडिंगटन द म्यूजिकल चल रहा है। यहाँ पे एक और कोई होटल है, सेवॉय। तो पूरा एरिया ही होटल से, थिएटर से भरा हुआ है। बड़े बड़े ब्रांड्स भी हैं, शॉप्स भी हैं, लेकिन ज़्यादातर यहाँ पे थिएटर्स और होटल्स ही हैं। तो हम ऑलमोस्ट वहाँ पहुँच गए हैं जहाँ से हमें दाहिने हाथ घूमना है। ये एरिया ओल्डविच कहलाता है, जहाँ पे यहाँ से थोड़ा सा आप आगे चले जाइएगा, जैसे ही चौराहा पार करेंगे वो एरिया ओल्डविच कहलाता है। उसी ओल्डविच पे भारतीय हाई कमीशन है। ये सारी साइकिल्स जो आप देख रहे हैं इलेक्ट्रिक साइकिल्स हैं, रेंटल है, आप उनको रेंट कर सकते हैं, चलाइए और किसी दूसरी चार्जिंग पॉइंट पे छोड़ दीजिए। अब यहाँ से हम दाहिने घूमेंगे, अगर सीधे आप जाइएगा तो भारतीय हाई कमीशन पहुँच जाइएगा, जो कि आपका ऑलवेज है। ये सारा मैंने जैसा को बताया थिएटर्स का एरिया है, ये सारे यहाँ पे थिएटर्स हैं। जिधर ही रेड बस जा रही है उसी रास्ते पे आपको भारतीय हाई कमीशन मिल जाएगा। और यहाँ से जो राइट हैंड पे एक रोड है जो आपको सामने दिख रहा है, बिल्कुल सामने दिख रहा होगा, उसी पे किंग्स कॉलेज भी है।
सिग्नल का वेट कर रहे हैं हम। ग्रीन होते ही हम भागेंगे या ग्रीन होते पहले ही भाग जाएंगे, जो कि हम पहले ही भाग गए। तो ये आपका वाटरलू ब्रिज की ओर रास्ता जाता है। लेफ्ट हैंड पे आपको एक काफ़ी बड़ा बोर्ड दिख रहा होगा, सोमरसेट हाउस। सोमरसेट हाउस सोमरसेट हाउस ये किसी ज़माने में रॉयल नेवी का बोर्ड हुआ करता था, फिर ये रजिस्ट्रार ऑफिस बन गया समटाइम इन 17th सेंचुरी। पिछले यहाँ पे ऑलमोस्ट 150 साल का आपका सारा जितना जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र, जो भी आपका रजिस्ट्रार ऑफिस में होता है, आपका मैरिज सर्टिफिकेट, सारा हिस्ट्री यहाँ पे स्टोर की गई है। अब ये प्राइवेट पर्पस के लिए यूज़ होता है। यहाँ पे एक आइस रिंग भी है, विंटर्स में आपको आइस स्केटिंग करनी हो, यहाँ पे अंदर एक आइस रिंग भी है। अब ये प्राइवेट पर्पस के लिए यूज़ होता है। लेकिन किसी ज़माने में रॉयल नेवी का बोर्ड हुआ करता था, क्योंकि ये थेम्स नदी के बिल्कुल किनारे है। यहाँ से बिल्कुल आप थेम्स नदी देख पाएंगे। अब हम आ गए हैं वाटरलू ब्रिज पे। राइट हैंड पे हम लंदन आई पहले भी देख चुके हैं, आपको लंदन आई दोबारा दिख जाएगा। लेफ्ट हैंड पे ये सड़क जा रही है बिल्कुल थेम्स नदी के किनारे किनारे, और यहाँ से आपको लंदन की स्काई लाइन दिखती है दोनों साइड, बाएं साइड भी दाहिने साइड भी। पहले हम बाएं साइड आपको दिखाते हैं। वो बड़ा सा आपको डोम दिख रहा होगा जो कि सेंट पॉल चर्च है, वन ऑफ द लार्जेस्ट चर्च इन द वर्ल्ड है वो। और आपको एक नीचे से पतली ऊपर से चौड़ी बिल्डिंग दिख रही होगी जिसको वॉकी टॉकी बोलते हैं। उस बिल्डिंग का नाम वॉकी टॉकी है। और यहाँ पे आपको दो बिल्डिंग के बीच में तिकोनी बिल्डिंग दिख रही होगी, वो शार्ड है, वो नॉर्दर्न यूरोप की सबसे ऊंची बिल्डिंग है। वो आपको OXO दिख रहा हो जो कि स्पाइसेस कंपनी OXO का ऑफिस है। आपको क्रूज दिख रहा होगा पार करते हुए जहाँ पे लोग घूम रहे हैं। अब आपको देखते हैं आप दूसरे साइड, तो आपको लंदन आई दिखेगा जो आप पहले भी देख चुके हैं। लंदन की शॉल स्काई लाइन, ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की बिल्डिंग है जो कि बड़ी सी बिल्डिंग में तक क्लॉक दिख रहा है, वो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की बिल्डिंग है। आपको बिग वन दिख रहा है। पार्लियामेंट तो उतना साफ आपको नहीं दिख रहा होगा, किसी दिन हम पार्लियामेंट के पास जाएंगे आपको ज़्यादा साफ दिखेगा। और आपको लंदन आई सारे उसके बॉक्सेस में, कैप्सूल्स में लाइट जल चुकी है, और ये आपको लंदन की स्काई लाइन आपको दिख रही है। सेंट पॉल चर्च के सामने, ठीक सेंट पॉल चर्च के सामने काफ़ी फेमस ब्रिज है जो पूरा ग्लास का बना हुआ है। काफ़ी हिंदी मूवी वहाँ शूट हो चुकी है, तो किसी दिन उस पर वॉक करेंगे, ब्रिज पार करेंगे। जो सामने आपको एक, ये तो हम वाटरलू ब्रिज पे हैं, लेकिन जो सामने आपको एक ब्रिज और दिख रहा है, इस ब्रिज के ठीक बाद का ब्रिज, वो ब्लैक फ्रायर्स ब्रिज कहलाता है, क्योंकि उसके पास ब्लैक फ्रायर्स स्टेशन है। क्या पता स्टेशन के नाम पे ब्रिज है या ब्रिज के, मोस्ट लाइकली ब्रिज के नाम पे स्टेशन का नाम पड़ा होगा। सेंट पॉल चर्च आपको दिख रहा है, वो सारे आपको बैंक, वो सारा बैंक का एरिया है जहाँ पे आपको ये सारी बिल्डिंग दिख रही है ग्लास वाली। और दूर आपको यहाँ से बहुत साफ तो आपको नहीं दिख रहा होगा, कैनरी वॉक का एरिया है। इस ब्रिज से किसी दिन हम क्रूज लेके जाएंगे तो कैनरी वॉक का एरिया आप देखेंगे जहाँ पे सारी बैंक की बिल्डिंग्स हैं, जिसमें सी बार्कलेज, डच बैंक, ये सारी बैंक की बिल्डिंग, चेज, ये
सारी बैंक की बिल्डिंग आपको वहाँ दिख जाएंगी। अभी तो हम वॉक करते हैं वापस वाटरलू की ओर। वाटरलू ब्रिज के बारे में मैंने आपको बताया नहीं। वाटरलू ब्रिज एक्चुअल में इसको लेडीज़ ब्रिज भी बोलते हैं। लेडीज़ ब्रिज इसका सेकंड ब्रिज है, दूसरे टाइम बना उसको लेडीज़ ब्रिज बोलते हैं। पहली बार जब बना तो 1817 में बना था और वन ऑफ द बेस्ट, वन ऑफ द मोस्ट वेल डिज़ाइन ब्रिज उसको 1817 का पूरे यूरोप में बोला जाता था। लेकिन इसका सेकंड ब्रिज बना, वो ब्रिज पुराना हो गया। दूसरा ब्रिज बना वर्ल्ड वॉर के टाइम पे, तो क्योंकि सारे काम करने वाले सारे लोग जो मेल मेंबर से वो वर्ल्ड वॉर में फाइट कर रहे थे, तो ये ब्रिज का जो मैक्सिमम लेबर था वो फीमेल स्टाफ था। तो फीमेल स्टाफ मैक्सिमम लेबर था इसका, तो सारा फीमेल के लड़कियों के द्वारा ही बनाया गया। सर गाइल्स गिलबर्ट ने इसको डिज़ाइन किया है। और ये जिस स्टोन का बना हुआ है इसको कहते हैं सेल्फ वॉशेबल स्टोन है। वो बरसात में खुद ही धुल जाता है, बहुत मेंटेनेंस इसको चाहिए नहीं होता है। तो इसलिए इसको लेडीज़ ब्रिज बोलते हैं, क्योंकि इसका मेजर लेबर फोर्स लेडीज़ थे, औरतों ने बनाया था, महिलाओं ने बनाया था। सेंट पॉल डोम तो जो आप देख रहे हो वो चर्च वो 1710 में बना था, 1710 में। और जो आपको शार्ट दिख रहा होगा, जो पहले तिकोनी बिल्डिंग आपको दिख रही थी, जो पहले दोनों बिल्डिंग के बीच में थी, अब वो थोड़ा साइड में हो गई है। ऊपर का ये हिस्सा थोड़ा इल्यूमिनेटेड है, लाइट है। वो बना था ये शार्ट बना है 2012 में, और ये नॉर्दर्न यूरोप की सबसे ऊंची बिल्डिंग है। और जो ब्लू कलर का आपको सारा एरिया दिख रहा है वो नेशनल थिएटर है, वहाँ पे प्ले होते हैं। काफ़ी बड़े स्टार्स आते हैं, काफ़ी बार काफ़ी भीड़ लगी होती है। और आपको लंदन आई तो दिख ही रहा होगा। तो जो दूर आपको एक ग्लास का स्ट्रक्चर एंड ऑफ द ब्रिज दिख रहा है वो आईमैक्स थिएटर है। ये पूरा कैसा थिएटर हो ये काफ़ी आई थिंक पूरे यूरोप का सबसे बड़ा आईमैक्स है ये। उन्नीस 1999 में बना था ये आईमैक्स थिएटर। इसकी हाइट 20 मीटर है, चौड़ाई इसकी 26 मीटर है। तो इसे शायद यूके, अगर यूरोप का नहीं तो एटलीस्ट यूके का ये सबसे बड़ा थिएटर है। अब एक थिएटर सिंगल स्क्रीन, मल्टीपल स्क्रीन की बात नहीं कर रहे हैं। सिंगल स्क्रीन इतना बड़ा थिएटर और कोई भी नहीं है। और ये आपके लेफ्ट में आपको नेशनल थिएटर दिख रहा होगा, जो मैंने आपको बताया काफ़ी प्लेस होते हैं। आप चाहे तो सीढ़ी से नीचे जा सकते हैं। एक बार चलते हैं नीचे, देखते हैं यहाँ से क्या रास्ता मिलता है हमें। नेशनल थिएटर है। मैं आपको थेम्स नदी दिखाता हूँ, फिर यहाँ से हम वापस चलते हैं अपने आईमैक्स थिएटर की ओर।
यहाँ पे आपको लोग सुबह शाम रात हर टाइम दौड़ते हुए देख जाएंगे। कोई ना कोई कहीं ना कहीं दौड़ ही रहा होता है। यहीं पर आपको याद होगा तो एक मूवी जब तक है जान की शूटिंग हुई थी। यहाँ पे कैटरीना कैफ वॉक कर रही होती है, शाहरुख खान कुछ तो प्ले कर रहा होता है, गिटार बैलेंस समथिंग कुछ तो प्ले कर रहा होता है। अब हम यहाँ से आगे निकलते हैं। फिर पुल के ऊपर ही जाएंगे क्योंकि वहाँ से आपको आईमैक्स ज़्यादा अच्छा व्यू मिलता है आपको। वैसे नीचे से भी जा सकते हैं, चलिए नीचे से ही चलते हैं। नीचे से चलते हैं, आईमैक्स के पास पहुंचेंगे और आज का टूर अपना वहाँ पे समाप्त हो जाएगा। फिर किसी दिन कहीं और चलेंगे। नहीं, अगली बार मैं आपको दिखाता हूँ रीजेंट स्टेट की लाइट्स। बहुत फेमस लाइट्स हैं, मैंने आपको पहले भी बताया। बहुत अच्छे से डेकोरेट होता है, काफ़ी लंबी स्ट्रीट भी है, काफ़ी लंबी रोड है, तो बहुत दूर तक आप लाइट देखते जाएंगे। तो हम पिकाडिली सर्कस से वॉक करना स्टार्ट करेंगे, ऑक्सफोर्ड सर्कस तक वॉक करते जाएंगे। ये भी कोई थिएटर ही है। नेशनल थिएटर का ही पार्ट होगा। जिस दिन हम पार्लियामेंट देखने चलेंगे, तो जब बस से पार करेंगे तो हम लंदन आई के सामने से निकलेंगे। तो मैं आपको दिखाऊंगा एक्चुअल में हाइट वहाँ से आपको कितनी उसकी हाइट है। वो ज़्यादा ठीक से समझ में आता जब आप उसके पास होते हैं। जब आप दूर होते हैं तो आपको छोटा ही दिखता है। ये आपको सामने दिख रहा होगा। आपको सामने आईमैक्स थिएटर दिख रहा होगा, थोड़ा आपको साइज का आइडिया लग रहा होगा। काफी अच्छा थिएटर है, बिल्कुल डोम शेप का बना हुआ है, बिल्कुल गोल, सिंगल स्क्रीन है और काफी बड़ा है। तो यहाँ पे आज का हम अपना टूर एंड करते हैं, फिर किसी दिन कहीं और। धन्यवाद।